welcome back once again to AU Sports Complex where we all set for the second match of the day to be played between Karachi FC और उनके सामने होंगे एशिया घी मिल्स की टीम। एक तगड़ा मैच देखने को मिलने वाला है। याद रहे ग्रुप ऑफ 48 चल रहा है यहाँ पर थर्ड सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में। मैच का एक्शन आपसे कुछ देर बाद देखेंगे, लेकिन साइड लाइन्स पे मेरे साथ दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो कि इवेंट के दौरान और इवेंट से पहले एक्शन में नजर आती हैं ताकि आपको ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल अंदाज में दिखाया जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह खान साहब, हु इज द असिस्टेंट डायरेक्टर डेवलपमेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बलूचिस्तान। हमें ज्वाइन किया हुआ है शाइस्ता लगारी ने, जो विमेन फुटबॉल कोच हैं, साथ साथ पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं। अमानुल्लाह खान साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। शानदार टूर्नामेंट हो रहा है, तीसरा साल है ये, डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस का आखिरी साल है। इसके बाद हम और टूर्नामेंट्स देखेंगे और बड़े अंदाज में, लेकिन अभी तक जो डेवलपमेंट हुई है वो शानदार है। जी बिल्कुल दानिश भाई, असल में हमने जो ये इनिशिएटिव लिया था उसका मकसद यही था कि जो हमारा जो मोस्ट पॉपुलर इवेंट है फुटबॉल क्रेज़ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास इतने क्लब्स हैं लातादाद। अभी हमने जो फुटसाल का इनिशिएटिव लिया पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में पहला हमने लिया था। इस वक्त हमारे पास फुटसाल ग्राउंड अंडर डेवलप है, उसमें से मेरे ख्याल में 47 के करीब कंप्लीटेड है। तो उससे हमें एक नर्सरी मिल रही है। हमारे पास इतने बच्चे आ रहे हैं, हम उनको एडजस्ट अभी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और माशाल्लाह से टैलेंट भी बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है। तो उसका बड़ा फ़ायदा यही हो रहा है हमें कि जो फुटबॉल हमारा जो यहाँ का जो बलूचिस्तान का हम कह सकते हैं यहाँ का जो सूबाई गेम है, तो उसको हमने फर्स्ट फेज़ में रखा है और सेकंड में इंशाल्लाह हमने रखा है जो हॉकी के लिए भी हम कर रहे हैं। तो अब हमने रिसेंटली स्कीम हमारी है, उसमें ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में 2 फुटसाल जो मिनी हॉकी के साइज़ के होंगे, फुटसाल प्लस हॉकी, उस पर हम मल्टी टर्फ लगा रहे हैं इंशाल्लाह। तो उस पर हम हॉकी को भी रिवाइव करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हो जाएगी। हमारी एसोसिएशन के साथ अच्छी खासी इस पर बातचीत हुई है, मीटिंग्स हुई है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि फुटबॉल के साथ साथ हम हॉकी को भी थोड़ा सा शाइस्ता जी, हम किसी भी स्पोर्ट की डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। क्रेडिट जाता है हुकूमत बलूचिस्तान को कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। टैलेंट के बारे में बताएं, नया टैलेंट कैसा आ रहा है आगे? जैसे अमानुल्लाह साहब कह रहे थे नर्सरी खुल गई है, बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ अपने टैलेंट का इजहार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जैसे सर अमानुल्लाह कह रहे हैं कि अब तो वाकई हमारे पास इतनी जो है वैरायटी आ गई है कि हमें उनको जो है टाइम देना और प्रोग्राम करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि हम इंटर स्कूल भी करवा रहे हैं। पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक महदूद था, अब हमने ग्रास रूट लेवल को लेना है जो जाके मैक्सिमम 10 to 13 ईयर्स जो है उनको हम आगे ले जा सकें। सो माशाल्लाह जो है वुमेन का देख रहे हैं आप, हम फुटसॉल करवा रहे हैं और इसके अलावा फुटबॉल भी इंशाल्लाह हम करवाएंगे, हॉकी होगा, बैडमिंटन होगा। बलूचिस्तान जो स्पोर्ट्स बोर्ड का जो ताउन है, उन्होंने जो है बलूचिस्तान में बच्चियों को ख़ास तौर पे मतलब ये बिलीव करवाया है कि जो गर्ल्स हैं वो किसी से पीछे नहीं है और वो भी इस स्पोर्ट्स का एक हिस्सा हैं और वो उनका इवेंट भी लाजमी है हमारे यहाँ बलूचिस्तान में जो रिप्रेजेंट करने के लिए। आखिर में अमानुल्लाह साहब, इस बार इस टूर्नामेंट के लिए 180 से ज़ायद टीमों ने रजिस्टर कराया और हमारी इत्तलात के मुताबिक और भी टीमें थी जो अपने आप को रजिस्टर कराना चाहती थी। तो और ज़्यादा रूम है और ज़्यादा मार्जिन है कि इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाया जा सके। जिस तरह हुकूमत बलूचिस्तान चल रही है, आगे आने वाले सालों में शायद टीमों की तादाद और भी बढ़ जाए। बिल्कुल, इस साल भी हमने मतलब हमारे पास जो हमने शेड्यूल अनाउंस किया हुआ था, तो उसमें हमारे लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है अभी भी। तो ये है कि अब जो एक्सपोजर मिल रहा है प्लेयर्स को और टीम्स को, वो चाह रही है कि भाई मैक्सिमम टीम्स हमारे साथ आना चाह रही है कि वो पार्टिसिपेट कर ले। तो इस हवाले से इंशाल्लाह हमारा बिल्कुल प्रोग्राम है। नेक्स्ट ईयर जो है ना हम इसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक्सटेंड करेंगे। इस दफ़ा तो हमने जो तमाम 33 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने इसके पहले टूर्नामेंट्स उनके करवा के फिर यहाँ आई हैं, यहाँ पे उनकी सिलेक्शन पर फाइनल फेज़ में पहुँची है। तो होपफुली नेक्स्ट ईयर जो है ना हम चाह रहे हैं कि इसको हम थोड़ा सा जो है ना इनलाज करें, क्योंकि कैपेसिटी अभी जो है ना ठीक, हमारी जो है ना हमें बिल्ड करनी पड़ेगी इसके आगे। अमानुल्लाह खान साहब बहुत शुक्रिया। शाइस्ता लगारी, आपका भी बहुत शुक्रिया। थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमारी मुलाकात तो रहेगी क्योंकि बड़ा सक्सेसफुल इवेंट चल रहा है। हम भी इंजॉय कर रहे हैं, यकीनी तौर पर आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। एक बहुत ही तगड़ा मैच अब से कुछ देर बाद खेला जाने वाला है। दो टीमें आपको एक्शन में नजर आएंगी, कराची FC और एशिया घी मिल्स। साइड लाइन से फिलहाल इतना ही, बैक टू द कॉम बॉक्स। से जहां we are all set for another thrilling match between एशिया घी मिल एंड कराची फुटबॉल क्लब कॉम्बो में मेरे साथ मौजूद हैं राबिया नजर और नासिर इस्माइल। वेलकम राबिया नजर एंड नासिर इस्माइल। थैंक यू इरफान साहब, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इरफान, थैंक यू वेरी मच। तो जनाब, टीमें दोनों वार्म अप करते हुए मेरे दाएं जानिब येलो जर्सी में मलबूस एशिया
घी एशिया घी मिल, जबकि बाएं जाने ब्लैक जर्सी में मलबूस है कराची फुटबॉल क्लब। तो थोड़ी सी राय हम इब्तिदा में लेते हैं, हमारे एक्सपर्ट है नासिर इस्माइल। नासिर इस्माइल, दोनों टीमें बड़ी टक्कर की टीमें हैं, व्हिच आर द प्लेयर्स टू वॉच आउट? इरफान, जहाँ तक दोनों टीमों की प्रेडिक्शन का ताल्लुक है, दोनों टीमों की परफॉर्मेंसेस का ताल्लुक है, तो एशिया घी मिल पाकिस्तान की सेकंड डिवीज़न की टीम है जो सेकंड लीग खेलती है, और साथ ही साथ बावलपुर से इसका ताल्लुक़ है इस टीम का। लेकिन पाकिस्तान का कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं होता जो ये टीम ना खेलती हो। सीजन टीम है और काफ़ी अचीवमेंट्स इनके पास हैं, ख़ास तौर पे स्पेशली पंजाब के जितने भी अगर टूर्नामेंट्स होते हैं 100 में से समझ लेंगे 75% इनकी पार्टिसिपेशन होती है और 50% इनकी उसमें अचीवमेंट्स होती है। जबकि अगर आप एफसी कराची की बात करें, क्योंकि इसका नाम कराची एफसी आप कह रहे हैं, लेकिन इसका जो रियल नेम है वो एफसी कराची है, और एक लोकल क्लब है जिन्होंने 4 फॉरेन बेस्ड प्लेयर्स को भी साथ में हायर किया है और आज वो खेल रहे हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि वो किस लेवल के प्लेयर हैं और कहाँ से उनका ताल्लुक़ हैगा। जब शीट आ जाएगी तो पता लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मैच होगा। शुरू के 10 मिनट जो होंगे वो बड़े टीम के ऊपर कौन सी टीम हावी होगी। दोनों टीमें वार्म अप करते हुए, मैंने जैसे बताया दाएं जानिब हमारे एशिया घी मिल येलो जर्सियों में और बाएं जानिब एफसी कराची की टीम ब्लैक जर्सियों में वार्म अप करते हुए। मौसम इंतहाई खुशबार। राबे नज़र साहब, कोयटा के बारे में, वेदर के बारे में, स्पेशली विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस मैच एंड दिस वार्म अप। जी बिल्कुल इरफान, आप देख रहे हैं कि आज कितना ज़बरदस्त मौसम है और दोबारा से जो है ये मैदान जो है वो सजा है और फुटबॉल का मैच होने जा रहा है। बहुत ही अच्छी तगड़ी टीमें नज़र आ रही हैं, जैसा कि सर ने बताया कि ये पाकिस्तान के लेवल पर खेलने वाली टीमें हैं और यकीनन आज मौसम भी बहुत खूबसूरत है कोयटा का। तो जनाब, this is Geo Super Production live and exclusive from Ayub Sports Complex। ये खूबसूरत ग्राउंड कोयटा का ये इंतहाई खूबसूरत इवेंट, थर्ड ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसका ये तीसरा एडिशन है और जिसमें प्रिलिमिनरी राउंड्स में नासिर 186 के लगभग टीमों ने हिस्सा लिया और अब जो हम फाइनल राउंड में आए हैं यहाँ पे 48 टीम्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, सूबे, फुटबॉल क्लब्स और ये तमाम क्रीम, जिसमें पाकिस्तान प्रीमियर लीग खेले हुए प्लेयर्स भी शामिल हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो स्टेप है गवर्नमेंट बलूचिस्तान का, ये पाकिस्तान के फ़ुटबॉल में ख़ास तौर पे इस टाइम पे एक ऑक्सीजन का काम कर रहा है, जबकि हमारी तमाम एक्टिविटीज़ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बंद हुई हुई हैं। हमारी ये भी रिसेंटली विमेंस की फ़ुटबॉल टीम ने पार्टिसिपेट किया, जो कि एक बड़ा अच्छा साइन है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही, क्योंकि वो नहीं जीत सके। लास्ट मैच उन्होंने बड़े अच्छे मार्जिन से जीता और उसमें आपने देखा कि हमारी एक फ़ॉरेन बेस्ड प्लेयर भी आई थी जिन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री क्रिएट करके हैट्रिक के साथ साथ 4 गोल स्कोर किए। तो ये टूर्नामेंट उस हिसाब से मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि दूसरे सूबे, मैं बार बार ये बात कहना चाहूँगा कि वो एक रोल मॉडल के तौर पे इसको लें बलूचिस्तान के इस इवेंट को। और इस किस्म का इवेंट तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने अपने बोर्ड को पाबंद करें कि वो हर सूबे में अपने चीफ मिनिस्टर कप को कराएं, ताकि जो टीमें यहाँ आके खेल रही हैं, बलूचिस्तान वाले जैसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, दूसरी टीमों को यहाँ बुलाते हैं, उनको प्यार देते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, यही प्यार मोहब्बत बलूचिस्तान की टीमों को भी मिले दूसरे सूबों में और एक अच्छा फ्रेंडली जेस्चर कायम हो। जी बिल्कुल, ये एरियल व्यू आप देख सकते हैं हमारे ड्रोन से। हमारे साथ राबिया नज़र भी मौजूद है। राबिया, कोयटा की ब्यूटी आप देख सकती हैं इस एरियल व्यू में, और खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इसका ग्राउंड, इसके साथ साथ कोयटा के लोग, कोयटा के खाने, कोयटा का खूबसूरत मौसम। यकीनन इरफान, आप खुद भी देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत मंज़र हम देख रहे हैं बर्ड आई से, और हमें नज़र आ रहा है अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें फ्लड की कंडीशन की, उसको अगर हम देखें तो बलूचिस्तान काफ़ी हिट हुआ उससे, और उसके बाद अगर इस तरह का मंज़र हम ग्राउंड में देखते हैं तो एक अलग सी एनर्जी आती है इंसान के अंदर। Wonderfully well, and it's a great and professional camera work by the team of Geo Super. Remember, this is Geo Super production, live and exclusive from Ayub Sports Complex and from the valley of Koita, valley of a beautiful people, beautiful. You can see springs, चश्मे यहाँ पे खूबसूरत ठंडे ऊंचे पहाड़
और खूबसूरत वक्तन फ़वक्तन इस टूर्नामेंट के दौरान हम तमाम चीज़ों से आपका तारुफ कराते रहेंगे और हमारे साथ राबिया नज़र मौजूद है, वो भी इसके बारे में बताती रहेंगी। नासिर इस्माइल, क्या देख रहे हैं आप दोनों टीमों में, कौन से प्लेयर ऐसे हैं टू बी वॉच्ड आउट? ये मैंने शुरू में पूछा था आपसे। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, जैसे राबिया ने कहा कि जो डिज़ास्टर के अंदर हुआ है, तो डिज़ास्टर में भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट कहीं पीछे नहीं हटी है और उन्होंने अपने हर जगह पे जहाँ जहाँ पे लोग इफ़ेक्ट हुए हैं वहाँ पे जाके उनको बाकायदा फाइनेंशियली भी और फ्लड के हवाले से, जो उनको राशन के हवाले से या दूसरी भी घरों के हवाले से तमाम चीज़ें प्रोवाइड की है। बिल्कुल, जहाँ तक इरफान आप इस मैच की बात कर रहे हैं, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि एशिया घी मिल के अंदर काफ़ी सीनियर और मैच्योर और सीजन प्लेयर खेल रहेंगे। अब ये इनका पहला इवेंट है एफसी कराची का, कराची से बाहर निकल के, कि ये किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं, एक तो अपनी टीम का एज वेल एज कराची का। और साथ साथ हम आपको सैर भी कराते जाएं इस अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, जहां पे तमाम फैसिलिटीज मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफ थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पेशली सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड डीजी स्पोर्ट्स और उनकी टीम। आप ये देखिए यहाँ पे स्विमिंग पूल, स्क्वाश कोर्ट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स के ट्रैक्स, हॉकी ग्राउंड, ये देखिए हॉकी का एरियल व्यू, हॉकी के इसके साथ ही क्रिकेट ग्राउंड जो कि इंटरनेशनल मेयार का क्रिकेट ग्राउंड है। और उसके बैकग्राउंड में आप देखिए खूबसूरत पहाड़ इस वादी कोयटा के। राबिया, किस कदर खूबसूरत मंजर। बिल्कुल, बहुत ही दिलकश मंज़र है, मनाजिर हैं, हमारे व्यूवर्स भी देख रहे होंगे। अच्छा, बात हो रही है स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में देखा है कि बलूचिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और अगर ख़ासकर हम बात करें फ़ुटबॉल की, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि शायकीन भी आए हुए हैं ग्राउंड में। हालांकि धूप है, आज मौसम थोड़ा खासा गर्म है, लेकिन उसके बावजूद भी शायकीन जो है वो ग्राउंड में आए हुए हैं इस मैच के लिए। इस एरिए को मैं समझता हूँ, अगरचे हम स्पोर्ट्स सिटी का नाम दें, स्पोर्ट्स एरिया का नाम दें स्पोर्ट्स सिटी, तो ख़ास तौर पे ये लफ्ज़ इसके लिए बड़ा सूटेबल है, क्योंकि इतना अच्छा एनवायरनमेंट है सराउंडिंग के अंदर कि तमाम गेम्स की फैसिलिटीज़ बेहतरीन मौजूद हैं, उनके लिए वो वेल इक्विप्ड है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर गेम के लोग जो यहाँ खेलने आते हैं वो यहाँ से वेल फैसिलिटेट होके जाते हैं और वेरी हैप्पी होके जाते हैं डिस्पाइट ऑफ लूजिंग और विनिंग, क्योंकि गेम के अंदर लूजिंग और विनिंग स्पोर्ट्स में इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। लेकिन ये बहुत खूबसूरत जगह इन्होंने डेवलप की है। तो मैं तो चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो खास तौर पे अयूब स्टेडियम का ग्राउंड है, पिछले साल भी मैंने ऑन एयर ये बात की थी कि अगर ये ग्राउंड प्रोफेशनल फ्लड लाइट्स अगर यहाँ पे लगा दी जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि 4 चांद लग जाएंगे इस ग्राउंड का, जैसे कि क्रिकेट के ग्राउंड में है। यहाँ पे लाइट्स लगने से ये होगा कि एक तो आने वाले वक्तों में आप इसको नाइट मैचेस करा सकते हैं, साथ साथ डे नाइट होगा, तो पब्लिक जो कि बिजी होती है दिन के अंदर घरों के अंदर, जब नाइट में मैचेस होंगे तो ये ग्राउंड हर मैच के अंदर फुल नज़र आएगा। जी हाँ, so let's not forget the section of crowd as well. We will have a time and we will show you the section of the crowd, जो public जिस तरह जौक दर जौक आती है यहाँ पे ये मैचेस देखने के लिए, वो भी काबिल दीद काबिल तहसीन, वो यकीनी तौर पे अपने प्लेयर्स को बकअप करने के लिए आते हैं। और ये बड़ा एक मेले का सा समा होता है जो यहाँ पे होता है, जिस फुटबॉल इवेंट की वजह से लोग पूरे साल इसका इंतज़ार करते हैं और वो अपने पाकिस्तान में अच्छे इंटरनेशनल खेलने वाले प्लेयर्स को देखते हैं, अपने दरमियान खेलते देखते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। एक मरतबा फिर आप देखिए इंतहाई खूबसूरत वादी कोयटा, ये सेक्शन ऑफ क्राउड, ये देखिए क्राउड किस कदर इनेमाक से मुंतज़िर है इस चीज़ का कि कब मैच शुरू होता है। और बड़ी नज़्म व ज़ब्त के साथ बलूचिस्तान की जितने भी शायकीन हैं इंतहाई नज़्म व ज़ब्त के साथ मैचेस को देखते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। ना सिर्फ एंजॉय करते हैं बल्कि हर उस टीम को बकअप करते हैं जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान से ना भी हो मगर वो अच्छी खेल रही हो। राबिया जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि यहाँ के जो फैंस हैं वो किसी अपनी फेवरेट को सपोर्ट नहीं करने आते, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स का रुझान हो, फुटबॉल मैचेस करवाए जाएं। ये ग्राउंड जो है जो आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत है, ये आबाद रहे, इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं अच्छी गेम देखने, अच्छी स्पोर्ट्स देखने। तो चाहे वो टीम उनकी फेवरेट हो या नहीं हो, लेकिन वो ज़रूर आते हैं सपोर्ट करने। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा। जिनके ग्राउंड्स आबाद होते हैं उनके हॉस्पिटल्स गैर आबाद रहते हैं, तो नौजवानों को ये मौके मुहैया किए हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने। उसके साथ साथ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड डीजी स्पोर्ट्स उनका ताउन भी है। और डोंट फॉरगेट कि इस इंतहाई खूबसूरत इवेंट को आपके लिए सजा के आपके घरों तक पहुँचा रहा है जियो सुपर से जियो सुपर प्रोडक्शन। ये फुटबॉल स्पेशली डिज़ाइन की गई है, ये बिल्कुल एक ही साइज़ एक ही स्टाइल की फुटबॉल है, तमाम मैचेस में होगी। ये बहुत ही खूबसूरत कस्टमाइज्ड फुटबॉल है और वी आर ऑल सेट। नासिर इस्माइल जी बिल्कुल, ये एक अच्छा साइन होता है कि जो मैच के अंदर जो बॉल का रोल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता हैगा। और यही वजह है कि अगर हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते लेकिन हमारी बॉल वहाँ मौजूद होती है तो हम उस बॉल को देख के भी बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारी कम अज़ कम
बॉल के हवाले से तो वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेशन होती है, तो बॉल एक ऐसी फीलिंग देती है प्लेयर को कि अगर उस बॉल का पूरा साइज़ पूरा हो, उसका एयर पूरा हो, तो जहाँ पे भी आप बॉल को पास करना चाहें तो उसकी एक्यूरेसी जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होती। अगर आप नॉर्मल बॉल इस्तेमाल करते हैं तो कई दफ़ा वो एयर में के अंदर स्विंग भी हो जाती है, अनइवन भी हो जाती है और वो बाज़ दफ़ा कंट्रोल भी नहीं होती है। तो ये बड़ा अच्छा साइन है कि इस दफ़ा बाकायदा प्रोफेशनल बॉल्स बनवाई गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि ये चीज़ें। सो एफसी कराची, मोहम्मद शाह गोलकीपर हैं, उजैर वली कैप्टन है, मीका, सनोई, प्रिंस, जीशान, यासिर इब्राहिम, यूनस, तहसील, नोमान, अताउल्ला, पायरे, फरहान, ओरेल, रेयान, विलियम और इमानुएल। कोच हैं हाजी सिद्दीक। ये एफसी कराची की टीम थी आपके सामने, जबकि अब आपके सामने एशिया गीमिल की टीम। अली रजा गोलकीपर हैं, शाहनवाज, वसीम शहजाद कैप्टन है टीम के, रहमानुल्लाह, मोहम्मद असलम, कलीमुल्लाह, मीरू, अब्दुल रहमान, अरसलान, हसनी, मोहम्मद आसिम, हैदर शाह, हसन अली, अबू सुफियान, समनान अली, जोएब अली, मोहम्मद आमिर, साजिद अली, मोहम्मद तौकीर, जबकि इनके कोच हैं राव मोहम्मद खालिद। बड़े सीजन कोच हैं, जैसे मैंने कहा, राव मोहम्मद खालिद, और क्वालिफाइड भी हैं। साथ ही साथ जो हाजी सिद्दीक है, पाकिस्तान स्टील मिल से खेलते रहे हैं और इंटरनेशनल फुटबॉलर भी रहे हैं, तो वो इस टीम को कोच कर रहे हैं। दोनों टीमें मैच ऑफिशियल्स की सरबराही में और मैच कमिश्नर की सरबराही में ग्राउंड में दाखिल है। तो ये बहुत ही खूबसूरत और दिलकश अंदाज, जिसको बड़ी खूबसूरती से फिल्माया है हमारे कैमरामैन ने। ये बड़ा ही एक रिवायती अंदाज है फुटबॉल का, जिस तरीके से टीमें लीड करती हुई अपने अपने कप्तानों की सरबराही में ग्राउंड में आती हैं और लाइन अप होती हैं। सून वी विल हैव अ नेशनल एंथम एज वेल, so it's a great gesture for a sports lover and we are all set for another thrilling match right on Geo Super। ये देखिए मैच ऑफिशियल्स, ये एशिया गीमिल की टीम येलो और ब्लू स्ट्राइप्स में मौजूद है, बिल्कुल रेडी। जी, ये फ्रेंडली जेस्चर है, अभी ये हाथ मिलाएंगे, उसके बाद कौमी तराना होगा, हमारे पाकिस्तान का कौमी तराना होगा, और उसके बाद टॉस होगा, और टॉस के बाद जो टीम कैप्टन टॉस जीतता है वो ये डिसाइड करता है जहाँ पे हवा का प्रेशर अगर वन साइडेड हो तो वो भी मैटर करता है, और दूसरा अगरचे सूरज का भी होता है, अगर गोलकीपर के फेस के ऊपर आ रहा है तो अमूमन फिर वो कप्तान वो साइड चूज़ नहीं करता। तो मेरे ख्याल से अब जो है वो टॉस का सिलसिला है। पहले मैच में कौमी तराना हुआ था, इसलिए सेकंड मैच में तो टॉस के लिए रेडी हैं बिल्कुल मैच ऑफिशियल साथ दोनों कप्तान। देखना ये है कि कौन कॉल करता है, क्योंकि गोल पोस्ट का इसमें डिसाइड किया जाता है कि कौन सी टीम कौन सी गोल पोस्ट पहले आप में लेगी, और डिसाइड लगता है यही है कि एफसी कराची ने टॉस जीता है और अपना गोल पोस्ट को रिटेन किया है। ये मैच ऑफिशियल्स के साथ फाइनल ग्रुप सेल्फी, ग्रुप फोटो, इसके बाद दोनों टीमें अपनी हिकमत अमली को फाइनल टच देते हुए, साथ ही साथ ओथ एलिजेंस, ये भी एक रस्म है कि ओथ के एलिजेंस होता है। तमाम लोग इस चीज़ की यकीनी बनाते हैं कि मैच को ट्रू स्पिरिट में खेला जाएगा। राबिया, कितनी अहमियत है ट्रू स्पिरिट में खेलने की? यकीनन बहुत ज़्यादा अहमियत है, और ट्रू स्पिरिट से ही आप मैदान में उतरेंगे तो ही आप जीत के करीब जा सकेंगे। आप दोनों ही एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, टीम आपके सामने है, क्या एनालाइज करते हैं, कौन सी टीम ज़्यादा आपको लग रहा है कि? जैसे कि आपको पहले कहा कि जो एशिया गीमिल है वो एक सीजन टीम है, और ये पहली दफ़ा कराची से बाहर निकल के पहली दफ़ा खेलने जा रही है, और वो क्या इम्पैक्ट देती है मैच में। उनके पास एक 4 फॉरेन बेस्ड प्लेयर भी खेल रहे हैं जिनका ताल्लुक मेरे ख्याल से अफ्रीकन नेशन से है। तो अब देखना ये है कि वो कितने प्रोफेशनल अंदाज में एफसी कराची को परफॉर्म करके देते हैं और उनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। तो रबिया, जो शुरू के 10 मिनट हैं वो बड़े क्रूशियल होंगे, और उसमें हम ये प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं आपको, जो गेम को देखते हुए, कि कौन सी टीम इसमें जो है वो अपर हैंड खेलेगी। It's almost kick-off time, so kick-off will be taken by एशिया गी मिल। क्राउड का सेक्शन बिल्कुल तैयार है और पुरजोश भी हैं ये मैच देखने के लिए। वी आर ऑल सेट फॉर अनदर थ्रिलर। दोनों टीमें एक दूसरे को जांचने हुए शुरू के आगाज किक ऑफ हुआ। बॉल एशिया गी मिल के
हाफ में कप्तान है, उन्होंने आगे पास दिया मगर बॉल को कंट्रोल ना कर सके। बॉल एक मरतबा फिर एशिया गेम के लेफ्ट फिंगर ने फीड करने की कोशिश की मगर वहां पे कोई भी फॉरवर्ड मौजूद नहीं था। दोनों टीमों की फॉर्मेशन अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 4-3-3 फॉर्मेशन पे दोनों टीमें खेल रही हैं और ये बड़ी एक अच्छी अटैकिंग और डिफेंसिव सिचुएशन की फॉर्मेशन है कि जिसके अंदर अगर आप अटैक बिल्डअप करते हैं तो आपको डिफेंसिव मोड में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती हैगी। तो अटैकिंग एंड डिफेंसिव मोड के हवाले से दोनों टीमें जो हैं वो 4-3-3 फॉर्मेशन पे हैं। अब कितना इफेक्टिव होती हैं, अभी तक तो डोमिनेट किया हुआ है शुरू के अभी 2 मिनट के अंदर ही अच्छा बॉल पोजीशन रखा हुआ है एशिया गीमिल ने। थोड़ा सा पुश किया था राबिया। मैच का जैसे आगाज हुआ है, किक ऑफ हुआ है, दोनों टीमों की एनर्जी आपने देखी। क्या महसूस हो रहा है कि एनर्जेटिक बिल्कुल एंथुसियास्टिक स्टाइल से जा रहे हैं या एक दूसरे को मेजरमेंट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं एक दूसरे को? मुझे लग रहा है कि इस टाइम दोनों टीम के माइंड में ये है कि हमने जो है वो मैदान मारना है और जिस एनर्जी से आप देख रहे हैं कि ये मैच स्टार्ट हुआ है तो ये बहुत ख़तरनाक मैच मुझे लग रहा है। लंबी किक लगा के बॉल को सेंटर लाइन पे पहुंचाया। यहाँ से फॉरवर्ड को पास देना चाहते थे, बीच में इंटरसेप्ट किया। सेंटर लाइन पे खेल हो रहा है। कराची एफसी कराची की टीम निस्बतन थोड़ा सा तेज आगाज कर रही है। टैकल किया बिहाइंड से। हमेशा जब भी आप टैकल करते हैं और अगर वो बहुत ही एक्सेसिव तरीके से किया जाए तो वो येलो कार्ड का अटेम्प्ट भी होता है। इसीलिए रेफरी ने वार्निंग दी उन्हें कि जी आप, और देखें ये उन्होंने बुला लिया उनको कि बी केयरफुल। ये देखें इशारा दिएगा बी केयरफुल, नेक्स्ट टाइम अगर आपने दोबारा ये अटेम्प्ट किया उसको फ्रेंडली जेस्चर, गुड फ्रेंडली जेस्चर, हाथ मिलाया। जी हाँ, रेफरी ने बुला के तंबीह की। कप्तान आए हैं किक लेने के लिए। यहाँ से उनका एरियल किक 18 यार्ड में खतरनाक हो सकता है मगर यहाँ पे डिफेंडर मौजूद और इसे क्लियर करने की कोशिश। अब तक बॉल सही तरीके से क्लियर नहीं हो सकी। एक मरतबा फिर बॉल को हासिल किया है। यहाँ से लेफ्ट विंग को फीड किया है, बॉल छीनी। इस मरतबा भी बहुत ही तेजी खेल में फाउल हुआ। यहाँ पे ग्राउंड पे नीचे गिरे नजर आए, बॉडी कांटेक्ट हुआ था, रेफरी की विसल के फाउल हुआ है। दोनों टीमें बहुत एग्रेसिव अंदाज में खेल रही है और यही एग्रेसिव अंदाज होना चाहिए लेकिन विदाउट फाउल। वही गेम की खूबसूरती होती है कि आप एग्रेसिव ज़रूर खेलें, गेम के मोमेंटम को जो है वो पेस उसका हाई रखें, इंटेंसिटी उसकी हाई रखें, लेकिन यहाँ पे जो लॉज ऑफ द गेम है उसको भी मद्देनज़र रखें कि अगर आप कोई ऐसा अटैम्प्ट कि जो कानून के तहत येलो और रेड कार्ड की सूरत होती है वो अटैम्प्ट ना करें। बगैर देखे पास दिया था कप्तान ने, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। थ्रो इन लेने के लिए आए हैं। 2 नंबर की जर्सी में मलबूस हैं एफसी कराची के लेफ्ट विंगर। यहां से अपने कप्तान को पास दिया, डॉज ड्रिबल करके आगे जाना चाहते थे मगर रेफरी की विसल के फाउल हुआ है। राबिया, खवातीन के हवाले से आप खुसूसी तौर पे कुछ बता सकते हैं कि बलूचिस्तान में खवातीन स्पोर्ट्स में किस हद तक, स्पेशली फुटबॉल और दूसरी टीम जैसे हमने देखा कि शाइस्ता लगारी कोचिंग में भी हैं, इस तरह खवातीन में किस हद तक इसका स्कोप है? बड़े मज़े की बात है इरफान के बलूचिस्तान में ख़वातीन का सबसे ज़्यादा जो रुझान है वो फ़ुटबॉल की तरफ है और यहाँ आप देख लें कि इतनी अच्छी अच्छी हमारे पास फ़ुटबॉलर मौजूद हैं जिन्होंने ना कि सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि नेशनल लेवल पर नाम रोशन किया है बलूचिस्तान का। और ख़ासा उनका जो इंटरेस्ट है वो फ़ुटबॉल में ही नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स। बिल्कुल, खवातीन बलूचिस्तान की भी किसी से, इस मुल्क के खित्ते में रहने वाली किसी भी खवातीन से कम नहीं है मुख्तलिफ स्पोर्ट्स इवेंट्स में। स्पेशली हमने देखा कि जैसे बताया कि फ़ुटबॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो विल सून गेट मैनी अदर्स जो कि आपसे जिनसे मुलाकात कराएंगे इस टूर्नामेंट के। अटैक पे लेफ्ट विंग की जानिब से और बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। अच्छा कम्बिनेशन प्ले अभी तक दोनों टीमों का नज़र आ रहेगा। पेस काफ़ी हाई है मैच का और मोमेंटम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं दोनों टीमों के अपने जो है वो, और काफ़ी मोबिलाइज नज़र आ रहे हैं दोनों टीम साइड्स के प्लेयर अपनी अपनी बेसिक पोजीशंस पे फ़ौरन पहुंच जाते हैं। सपोर्ट अच्छी है अभी तक, मिडफील्ड अभी तक अच्छा प्ले कर रही है एफसी कराची का। अब देखना ये है कि कौन सी टीम है वो खुशकिस्मत कि जो पहला गोल करने में कामयाब होती है। हमारे एक्सपर्ट नासिर इस्माइल वसी तजर्बे के हामिल हैं और इन्हें काफ़ी अच्छी ग्रिप हासिल है फुटबॉल की कोचिंग पे भी। खेल इस बार एशिया गेम के हाफ में जारी है।
ऊंची किक लगा के कोशिश की थी कि बॉल को क्लियर करें, सही तरीके से कामयाब ना हो सके, मगर अच्छा पास फॉरवर्ड की जानिब 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं, साथ साथ डिफेंडर मौजूद हैं एफसी कराची के, और गोल लाइन से बॉल बाहर चली गई, गोल किक मिली है। बलूचिस्तान के जिंदा दिल अवाम हर इवेंट को खुशामदीद कहते हैं और इसी सिलसिले में वो यहाँ पे मौजूद है। तीसरे आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के इस फाइनल राउंड में याद रहे कि इस टूर्नामेंट को जीतने वाली टीम को 15 लाख का कैश प्राइज दिया जाएगा, जबकि रनर्स अप को 10 लाख। इसी तरह तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली टीम को 5 लाख कैश प्राइज दिया जाएगा। और ये तमाम कुछ हुकूमत बलूचिस्तान, सीएम बलूचिस्तान खुसूसी तौर पे, और साथ साथ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, और मगर मुझे नहीं भूलना चाहिए कि डीजी स्पोर्ट्स दुर्रा बलोच और उनकी टीम ने भी बहुत काम किया है इस सिलसिले में, इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए। राबिया, कितना अहम है ये कि बलूचिस्तान में इस तरह की इवेंट्स को मजीद कामयाब बनाया जाए? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हाल ही में हम एक बहुत बड़े डिज़ास्टर से गुजरे हैं फ्लड की सूरत में, और ऐसी सिचुएशन में सीएम बलूचिस्तान और डीजी स्पोर्ट्स का ये बहुत बड़ा किरदार है कि वो हमेशा से स्पोर्ट्स के ज़रिए लोगों के अंदर एक नई उम्मीद पैदा करते हैं। खतरनाक हो सकता है, और इस खतरनाक मौके का फायदा उठाते हुए एफसी कराची ने पहला गोल स्कोर कर दिया। लेफ्ट विंग की जानिब से आए 18 यार्ड में दाखिल हुए, फॉरवर्ड बिल्कुल अनमार्क खड़े हुए थे, उन्हें दिया और उन्हें हल्का सा पुश करके गोल कर दिया। ये देखिए रीप्ले के अंदर अगर हम इसको देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो एरर था वो डिफेंसिव एरर था। जब आप किसी भी प्लेयर को बॉक्स के अंदर पेनल्टी एरिया में अनमार्क छोड़ेंगे, ये देखें अच्छा वन टच फिनिश किया उन्होंने, अर्ली फिनिश किया, अर्ली क्रॉस, अर्ली फिनिश, और एक खूबसूरत गोल एफसी कराची की तरफ से किया। अच्छा मूव था लेफ्ट विंग साइड के ऊपर, और उन्होंने जो क्रॉस था वो बहुत ऐसा परफेक्ट क्रॉस था कि स्ट्राइकर ने उसको जहमत ही नहीं की और बहुत अच्छा अर्ली फिनिश किया। Yes, and it's always very important to get a lead in the beginning of the game, and that's what FC Karachi has done. एशिया गिमिल एक गोल के खसारे में, नहायत ही शानदार टीमें दोनों। देखना यह है कि एशिया गिमिल किस तरह से रिटेलिएट करती है। उज़ैर वली एफसी कराची की जानिब से गोल स्कोर करने में कामयाब हुए। एक मरतबा फिर एफसी कराची एक खिलाड़ी को ड्रिबल किया, बैक पास किया है, यहाँ से 18 यार्ड में बॉल फेंका मगर गोल पोस्ट से ऊपर। बहुत लॉन्ग रेंज शूट थी और सपोर्ट उनके पास मौजूद थी। अगर वो चाहते तो इस बॉल को कीप करके बॉल को बना सकते हैं। देखें ये अच्छा क्रॉस, डिफेंस ने बिल्कुल अनमार्क छोड़ा, डिफेंडर सेंटर डिफेंडर कप्तान ने शहजाद ने छोड़ा है, और मैं समझता हूँ कि कप्तान को यहाँ पे बिल्कुल इनको शोल्डर टू शोल्डर मार्क रखना चाहिए था। जब आप इतना फ्री किसी भी स्ट्राइकर को छोड़ेंगे तो वो इसी तरीके से फिनिश करके आपको पनिशमेंट देंगे। राबिया, वर यू एक्सपेक्टिंग एन अर्ली गोल? आप देखें कि मैच का 9वां मिनट शुरू हो चुका है और पहले ही उसमें जो है वो कराची एफसी ने पहला गोल कर दिया है। तो लग रहा है कि कराची एफसी का पल्ला थोड़ा भारी है और बड़ा अच्छा वो खेल रहे हैं, खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। It's too early to say this because Asia Gilmil also consists of some wonderful legs that can score goal at any time. इस मर्तबा गैप में पास देने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुए। जैसे कि आपने पिछला मैच देखा था इरफान के, उसके अंदर गोल नहीं हो रहे थे और फिर पहला गोल फैल्कन एफसी ने दिया और फौरी तौर के ऊपर रिएक्ट किया और 3 मिनट के बाद ही वापडा ने गोल को लेवल कर दिया। तो फुटबॉल गेम के अंदर मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि जब तक आपकी लास्ट विसल ब्लो ना हो जाए उस वक्त तक आप कोई भी चीज़ जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक मरतबा फिर लेफ्ट विंग से जानिब से 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते थे, डिफेंडर ने स्लाइड करके इस बॉल को गोल लाइन से बाहर फेंका, कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुई एफसी कराची की टीम। एफसी कराची की टीम दबाव बढ़ाते हुए बहुत अच्छा इंटेलिजेंट टैकल था। आप ये देखें कि ये एरिया जब आप बॉक्स में एंटर हो जाते हैं और ये बहुत ही टाइमली उनके फिनिश करने से पहले ही बॉल को टैकल किया। अगर यही बॉल पैर इनका उस प्लेयर के पैर पे लग जाता तो ये पेनल्टी किक अवार्ड हो जाती, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा इंटेलिजेंट टैकल किया और बॉल के ऊपर पैर मार के उसको कॉर्नर किक की। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरती के साथ। यू ऑलवेज हैव टू हैव एन इंटेलिजेंट हेड ऑन योर शोल्डर्स, और यही चीज़ उन्होंने की कि मुझे इस 18 यार्ड में कोई ऐसी गलती नहीं करनी जिसका खमियाजा पेनल्टी की सूरत में निकल के आए। कॉर्नर किक के लिए तैयार हैं बिल्कुल। लेफ्टी की जानिब से आए, शूट किया मगर वहां पे कोई भी फाउल नहीं था। एक मरतबा फिर 18 यार्ड में यहाँ से नाइफ सी किक उनकी, जिसे क्लियर किया एशिया गिमिल्स के डिफेंडर्स ने। एक मरतबा फिर एशिया गिमिल्स सेंटर लाइन के करीब यहाँ से गैप पास दिया, एक खिलाड़ी को ड्रिबल किया, आगे जा रहे हैं।
यहाँ से उनका शूट, मगर यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं, बॉल गोल लाइन से बाहर गई, हेड लग के गई, कॉर्नर मिला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा उन्होंने एक्सलरेट किया, ड्रिबल भी बहुत अच्छा किया। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन के अंदर राहुल की हाइट अगर थोड़ी सी ज़्यादा होती तो पीछे स्ट्राइकर मौजूद थे उस बॉल को रिसीव करने के लिए, लेकिन थोड़ी सी बॉल फेवर में चली गई डिफेंडर के, उन्होंने उसको हेड से क्लियर किया। कॉर्नर किक, कॉर्नर किक लेने के लिए आए हैं राइट विंग की जानिब से। अच्छा उछाला है 18 यार्ड में, बिल्कुल अनमार्क खड़े थे मगर टाइमली हेड कनेक्ट न कर सके, खतरनाक हो सकता था राबिया अगर ये हेड कनेक्ट करते। बिल्कुल, मैं बिल्कुल मैच में जो हूँ वो बिल्कुल खो चुकी हूँ और मैं बड़े इंटरेस्ट से मैच देख रही हूँ। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, आप दोनों एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जैसे अगर हम बात करें क्रिकेट की तो मैच जो है वो टॉस के ऊपर काफ़ी डिपेंडेड होता है। 80% 70% हम जज कर रहे होते हैं कि टॉस के ऊपर है। फुटबॉल का आप क्या इसमें बताना चाहेंगे कि टॉस का क्या किरदार है? टॉस मैं समझता हूँ कि मैंने आपको बताया एडवांटेज की दो सूरतें होती हैं कि उसके अंदर अगरचे मतलब क्रिकेट और फुटबॉल के जो टॉस का है ना, तो उसके अंदर तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है। इसमें इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता हैगा, इसमें टीम की स्ट्रेंथ के ऊपर, टीम के क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्पाइट ऑफ के टॉस कोई भी टीम जीते या हारे, इससे कोई ज़्यादा मेरे ख्याल से फ़र्क नहीं पड़ता। एशिया की मिल्स जो कि इस कोशिश में है कि किसी तरीके से गोल को इक्वलाइज किया जाए, एक गोल के खसारे में एशिया की मिल्स सेंटर लाइन के करीब अंदर पुश कर दिया है बॉल को। 18 यार्ड में कोई भी मौजूद नहीं था, गोलकीपर आराम से आए, बॉल को कलेक्ट किया। तीसरा ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसका के फाइनल राउंड और 48 बेहतरीन टीमें मुल्क भर से, जिसमें पीपीएल पाकिस्तान प्रीमियर लीग खेली हुई टीम, सूबों की टीम्स भी हैं, फुटबॉल क्लब्स भी हैं, डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो इंतहाई खूबसूरत टूर्नामेंट का आखिरी मरहला जो कि आपके लिए लेके आ रहा है जियो सुपर, जहां से शूट किया डायरेक्ट। एशिया की मिल्स के गोलकीपर एवर अलर्ट, बिल्कुल आसानी के साथ बॉल को कलेक्ट किया। नासिर, कितनी अहमियत का हामिल है अर्ली गोल हासिल कर लेना? खेल तो ठीक रही है इस वक्त तक, एशिया गिल में पोजीशन अपने पास रखा हुआ है और बहुत अर्ली गोल बाज़ दफ़ा अच्छा भी होता है और बाज़ दफ़ा बुरा भी होता है। तो क्योंकि बाज़ दफ़ा प्लेयर अगर रिलैक्स हो जाए गोल करने के बाद तो फिर वो टीम थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन उतनी ही अच्छी क्लियरेंस। एफसी कराची के कप्तान जहां से उन्होंने पैरेलल पास दे दिया, एक मतलब फिर पैरेलल पास, मगर इस बॉल को रोक न सके और बॉल ज़ाया हुई, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। कराची एफसी 1 एशिया की मिल 0। खेल में तेजी, जिसको वक्तन फक्तन कोशिश होती है कि टेम्पो को स्लो किया जाए, जो टीम थोड़ा सा दबाव में आती है वो टेम्पो को स्लो करने की कोशिश करती है। ये हिकमत अमली किस हद तक कार कर रहती है कि खेल को टेम्पो को स्लो किया जाए अगर आप अंडर प्रेशर हैं थोड़ा सा? बिल्कुल, आपको अपनी अटैकिंग स्ट्रेटजी को और इम्प्रूव करना पड़ता है। अटैक के अंदर बाज़ दफ़ा फॉर्मेशन चेंज भी करनी पड़ती है। अगर आप लास्ट मोमेंट में होते हैं तो आप 4-3-3 फॉर्मेशन की बजाय 4-2-4 फॉर्मेशन के ऊपर भी जो है वो फोकस करते हैं, ताकि जितनी ज़्यादा बॉल अपोनेंट के एरिया में होगी उतना ज़्यादा आपको गोल करने के चांसेस मिलेंगे। राइट विंग से 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं, यहाँ से उन्होंने क्रॉस लगाया मगर बहुत कमज़ोर किक थी जिसे डिफेंडर ने क्लियर किया, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। स्कोर बदस्तूर, एफसी कराची 1 एजीएम एशिया की मिल 0। एशिया की मिल कोशिश है कि दबाव को बढ़ाए मगर बॉल छिनवा बैठे इस असना में। कप्तान के पास बॉल है एफसी कराची के, मगर बॉल छिनी एशिया की मिल के फॉरवर्ड कोशिश में है इसी तरीके से कि किसी तरह इस गोल को बराबर किया जाए। एक बार फिर गैप में पास दिया, इस पर लेफ्ट विंग से 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं, साथ साथ डिफेंडर 18 यार्ड में दाखिल हुआ, खतरनाक हो सकता है। बैक पास किया उन्होंने मगर फॉरवर्ड ज्यादा आगे आ गए थे, एंटिसिपेट ना कर सके और ये मौका जाया गया। नासिर, हाई इंटेंसिटी गेम है और बहुत अच्छा कटबैक उन्होंने पास किया था, लेकिन जहां मैं हमेशा बात करता हूं कि प्लेयरों को मोबिलाइज रहना चाहिए, स्टेशनरी पोजीशन में वो कभी भी खड़े ना हो। जब भी आप स्टेशनरी पोजीशन में वेट कर रहे होंगे कि बॉल आपके पास आएगी तो हमेशा वो टीम नुकसान में रहती है। उनके प्लेयर मोबिलाइज रहते हैं तो डिफेंडर फिर उसको अनमार्क करता है। जब आप खड़े रहते हैं एक जगह पे तो प्लेयर ऑटोमेटिकली मार्क हो जाता है और डिफेंडर उसको ऑब्जर्व कर लेता है कि मैं ये खड़ा है तो मैं इससे आराम से बॉल ले लूँगा।
ये देखिए एक्शन रिप्ले में बिल्कुल अच्छे तरीके से कट लिया, उसके बाद माइनस गए, यहाँ पे फॉरवर्ड काफी तेजी से आए थे मगर वो ज्यादा आगे निकल गए। अगर वो टाइमली इसको किक करते तो बॉल सीधी नेट पे जा सकती थी। इस तरह एक यकीनी मौका जाया हुआ। राबिया मेरे साथ बैठी थी, कम से कम इन्हें बिल्कुल ऐसा लगा कि बॉल गोल पोस्ट में जा रही है। बिल्कुल दिल एकदम से हार्ट बीट फास्ट हो गई कि अच्छा अब जो है गोल बिल्कुल होने के करीब है, लेकिन वो हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन टीम जो है वो दोनों ही इस टाइम बहुत एनर्जेटिक लग रही हैं और लग रहा है कि बहुत अच्छा मुकाबला जो है वो जम रहा है। अनफोर्स एरर नासिर, अनफोर्स एरर हैंडबॉल हुआ है। अगर आप एक्शन रिप्ले में दोबारा देख सके, कोई भी डिफेंडर उनके फॉरवर्ड उनके पास नहीं था मगर बॉल को कलेक्ट करते हुए उनसे हैंडबॉल हुआ। देखिए यहाँ पे बहुत कैजुअल अंदाज के अंदर थे, गेंद एयर के अंदर थी और उनको रीड करना चाहिए था और अपनी पोजीशन को बेहतर करना चाहिए था इस बॉल को कंट्रोल करने के लिए या हेड करने के लिए। और इसी अगर कैजुअल अंदाज के साथ डिफेंस खेलेगी तो मैं समझता हूँ कि एफसी कराची इनको एक गोल की पनिशमेंट और भी दे सकती, क्योंकि ये अच्छे शूटर हैं। इन्होंने अभी एक दो शूट जो की थी वो बड़ी टारगेटेड थी। अच्छा चिप किया था मगर गोलकीपर ने सही एंटिसिपेट किया, गोल को डिनाई किया उन्होंने। मगर इस तरह की अनफोर्स्ड एरर जैसे कि नासिर ने भी बताया बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं और लीड को अगर कंफर्म कर लिया जाए तो इससे अभी फील्ड पे मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है फिर दूसरी टीम का मैच में आना। 16 मिनट का खेल हो चुका है और अभी तक गेम बैलेंस है, डिस्पाइट के गोल हो चुका है एशिया घी मिल के ऊपर। और एशिया घी मिल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी मैच्योर और सीनियर टीम है, लेकिन इसके अंदर जो इनका बहुत बड़ा रोल है इस टीम को रन करने में, क्योंकि जब आपको पता है डिपार्टमेंट्स की फ़ुटबॉल भी बंद हो गई थी तो उसके बावजूद जो इनके CEO हैं चौधरी मसूद अहमद साहब, उन्होंने इस चेयरमैन साहब ने उसको, और ये ख़तरनाक हो सकता है। अब तक बड़ी उम्दा खेल का मुजाहरा किया है एफसी कराची के डिफेंडर्स ने। एक पता फिर बड़ी उम्दा गैप में पास दिया है लेफ्ट विंग की जानिब से, तेजी के साथ आगे आते हुए 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं। कप्तान साथ साथ है, यहाँ से माइनस किया था मगर वहाँ पे डिफेंडर के पैर से लग के बॉल गोल लाइन क्रॉस कर ली। मैं समझता हूँ कि अगर ये बॉल क्लियर पास हो जाता कटबैक पोजीशन पे तो स्ट्राइकर बड़ी अच्छी पोजीशन में थे इसको फिनिश करने के लिए, और जैसे कि उन्होंने पहला गोल फिनिश किया अभी भी वो इस पोजीशन में थे कि अगर ये बॉल उन तक पहुंच जाती तो ये गेंद गोल में कन्वर्ट हो सकती थी। लेकिन अच्छा एक्सेलरेट किया बॉल के साथ, अच्छा कंट्रोल था बॉल के साथ, उनका पास देना चाहते थे लेकिन उतने ही अगेन इंटेलिजेंट डिफेंडिंग में कहूँगा कि उन्होंने उस बॉल को टैकल करके स्टॉप किया और कॉर्नर किक हुई। कॉर्नर किक ली टॉप ऑफ 18 यार्ड मगर थोड़ी सी इल डायरेक्टेड थी। एक मरतबा फिर 18 यार्ड में बॉल को उछाल दिया, डिफेंडर्स वहां पे मौजूद, हेड से बॉल को क्लियर किया। अब तक सही तरीके से क्लियरेंस नहीं हो सकी। एफसी कराची की टीम दबाव बढ़ाते हुए एशिया गेम्स एक मरतबा फिर सेंटर लाइन क्रॉस की, यहां से गैप में पास दिया है राइट विंगर तेजी के साथ आगे आते हुए, उनके सामने एक डिफेंडर है, कोशिश है कि ड्रिबल की जाए या क्रॉस किया जाए, बैक पास किया है, यहां से चिप कर दिया 18 यार्ड में, गोलकीपर तेजी के साथ आए, खतरनाक हो सकता है। एक मरतबा फिर रिबाउंड मिला, गोलकीपर साइम पे सामने आए और गोल डिनाई किया, खतरा अब तक टला नहीं है लेफ्ट विंग से। अल खतरा स्टिल मौजूद और खतरा इस वक्त जारी है और अच्छे अटेम्प्ट करती हुई एशिया गिमिल, और बहुत ही खूबसूरत ट्राई, एक मरतबा फिर खतरा टला नहीं, गोलकीपर ने चौथी दफा इस अटेम्प्ट को नाकाम बनाया। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, 4 मौके मिले इसी दौरान। अल खतरा तो मौजूद है लेकिन अभी तक हलवा नहीं मिला किसी को, और अगर ये हो जाए, हसन अली इस टाइम बहुत अच्छा स्ट्राइक कर रहे हैं लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ कि गेम की गोल स्कोरिंग के बावजूद काफ़ी अंडर प्रेशर नज़र आ रही है एफसी कराची की टीम, और बहुत बेहतरीन चांसेस मिले, लेकिन यहाँ तारीफ़ करनी पड़ेगी डिफेंस लाइन की एफसी कराची की भी कि जो बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर रहे हैं और ब्लॉक कर रहे हैं। कॉर्नर की किक लगी, इस मरतबा मौजूद थे डिफेंडर्स, बॉल एक मरतबा फिर गोल लाइन क्रॉस कर गई, कॉर्नर की किक मिली है। कॉर्नर अब तक खतरा टला नहीं है, जो अटैक किए थे एशिया गिमिल ने उसके समरात देखते हैं कि अब निकल के आते हैं या नहीं। एक मरतबा फिर कॉर्नर किक हल्का सा चिप किया है, डिफेंडर्स वहां पे मौजूद, हेड लगा के इसे बॉल को बाहर निकाला, तो काफी देर के बाद खतरा निस्बतन दूर हुआ, मगर एशिया गिमिल एक मरतबा फिर कंबाइंड होके आते हुए इस मरतबा राइट विंग की जानिब से बॉल अब भी एशिया गिमिल्स के फॉरवर्ड्स के पास, यहाँ से उन्होंने गैप में पास दिया, डिफेंडर को हल्का सा पुश किया, 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं, डिफेंडर इनके इर्द गिर्द बिल्कुल मंडलाते हुए, बॉल का कंट्रोल बड़े अच्छे तरीके से पोजीशन रखा हुआ है। अब तक एशिया गिमिल ने छोटे छोटे पासेस के साथ खेल रहे हैं मगर इस मरतबा कामयाबी नहीं हुई नासिर।
बिल्कुल अच्छी, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफेंडिंग का मुजाहरा है, एक अच्छा फिनिश देखने को मिला एफसी कराची की तरफ से, और उतनी ही पुअर फिनिशिंग अभी तक नज़र आई है एशिया गीमिल की। राबिया, काफी तेजी आई थी इस मर्तबा खेल में कुछ देर के लिए। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एशिया की जो टीम है वो गोल करने के बिल्कुल करीब है। अच्छे मौके उन्होंने गंवा दिए और मैच जो है वो काफ़ी सनसनी हो जाता अगर ये गोल हो जाता तो। बड़ी कैजुअल क्लियरेंस की थी गोलकीपर ने, जिसका नुकसान हो सकता था। नासिर, बहुत कैजुअल तरीके से उन्होंने पास दिया था जो कि फॉरवर्ड ने हासिल कर लिया था। बिल्कुल देखना ये है कि एफसी कराची का भी कैंप लगा हुआ था कराची में, और एशिया गीमिल जो है, ये देखें थोड़ा सा बॉल का डिफ्लेक्शन हुई थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि कॉर्नर हो सकता था, लेकिन असिस्टेंट रेफरी वहाँ अच्छी पोजीशन में थे, उन्होंने इसको सही जज किया होगा। जी हाँ, बिल्कुल। रेफरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये फीफा रेफरी हैं जो इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं। एक मरतबा फिर एफसी कराची ऑन अटैक फ्रॉम राइट विंग, बैक पास किया है, यहाँ से हल्का सा चिप करके उठा दिया है गैप पे, मगर बगैर देखे उनका कोई भी फॉरवर्ड एंटीसिपेट नहीं कर रहा था। बाल छिनवा बैठे एक कप्तान एशिया गीमिल, यहाँ से उन्होंने छोटा सा पास दिया आगे की जाने, बैक पास किया। अब छोटे छोटे पासेस के साथ एशिया गीमिल सेटल होती हुई नजर आ रही है। गैप में पास दिया 18 यार्ड में, गोलकीपर बिल्कुल तैयार थे, उन्होंने बॉल को लपक लिया। कभी कभार ऐसा भी होता है इरफान के, जो चीज़ असिस्टेंट रेफरी या रेफरी की आंखों से चूक जाती है तो उसको हमारी जियो सुपर की आंख कवर कर लेती है, और यही जियो सुपर की क्वालिटी है कि जो प्रोडक्शन हम दिखाते हैं उसके अंदर बेहतरीन हमारे कैमरामैन्स और हमारे जितने भी जो टेक्नीशियंस हैं वो इसको कवर करते हैं। और जिस दिन इंशाल्लाह गोल्डन टेक्नोलॉजी हमारे इस फुटबॉल में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो गई तो उससे और ज़्यादा फ़ायदा इस पाकिस्तान के फ़ुटबॉल को होगा। वादी कोयटा में अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जियो सुपर ये टेलीकास्ट आपके लिए बराह रास्त लेके आ रहा है। इंतहाई खुशगवार मौसम, अगरचे धूप की हिद्दत ज़्यादा मगर हवा में हल्की सी ठंडक जो कि कोयटा का खासा है। एक मरतबा फिर एफसी कराची ऑन अटैक, बिल्कुल सेंटर से 18 यार्ड के पास पहुंच के उन्होंने शूट किया मगर ऑफ टारगेट था। ये किक थोड़ी सी ऑफ टारगेट थी, अगर कोशिश करते किसी को साथ मिला लेते। शूट पावरफुल नहीं था। गोल के लिए जब आप शूटिंग के लिए बात करते हैं तो शूटिंग के लिए दो ही चीज़ें टेक्निकली हैं, एक्यूरेसी एंड पावर। अगर ये दो चीज़ें के साथ अब आप शूट करते हैं तो वो हमेशा गेंद, तो बहरहाल पोजीशन ऐसी होती है कि लेफ्ट विंग की जानिब से तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए एशिया गीमिल्स, अच्छा मौका है, बॉल को उछाल दिया मगर डिफेंडर्स बिल्कुल रेडी थे, बिल्कुल पोजीशन पे मौजूद नहीं फॉरवर्ड एशिया गीमिल्स के कि उसको फिनिशिंग टच दे सकें। एशिया गीमिल्स गाय अच्छी कंपोजिट मूव बनाते हुए, और ये किसी भी वक्त बार साबित हो सकती हैं अगर इसी तरह उनको पेनिट्रेशन दी जाती रही। बिल्कुल अच्छा डोमिनेट किया हुआ है, कंट्रोल के भी है बॉल के ऊपर, लेकिन फिनिशिंग फैक्टर स्टिल एशिया गीमिल का नज़र आता हुआ उन्होंने। और यहाँ पे काउंटर अटैक की सूरत में भी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है कि शहजाद कप्तान है वो पीछे से अटैक पे आए हैं। अच्छी कोशिश 18 यार्ड पे खतरनाक हो सकती है, गोलकीपर तेजी के साथ आगे आए और बड़ी उम्दगी के साथ बॉल को लपक लिया। राबिया, बिल्कुल क्लोज पहुंच जाते हैं एशिया गीमिल, ऑलमोस्ट सो क्लोज येट सो फार। ये देखिए एक्शन रिप्ले में राबिया, 4 फॉरेन बेस्ड प्लेयर एफसी कराची में जो है वो खेल रहे हैं मुख्तलिफ अफ्रीकन नेशंस के, और उनके नाम भी और जर्सी नंबर भी हम आपको थोड़ी देर में मेंशन कर देंगे। इरफान, मुझे जो नज़र आ रहा है इस टाइम मैदान में एफसी कराची का फुल जोर है कि किसी ना किसी तरह से गोल होने से रोका जाए एशिया की टीम को। तकरीबन करीब पहुंच जाते हैं राबिया, और उसके बाद बिल्कुल फिनिशिंग टच पे 99 पे पहुंच के वापस बैक हो जाते हैं। जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उसमें एमिका है, उसके अंदर प्रिंस है, उसके अंदर जोएन है, उसके अंदर ओरेल है, विलियम है जो इस वक्त मैच में जिन्होंने गोल स्कोर किया है। तो ये एक अच्छा साइन है प्रोफेशनलिज्म की तरफ, और देखना ये है कि ये कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और इस मैच में एनर्जी लेवल तो उनका अच्छा नज़र आ रहा है, बॉल का कंट्रोल भी उनका ठीक है। एफसी कराची एक मरतबा फिर ऑन अटैक, बड़ा अच्छा गैप में पास दिया मगर थोड़ा सा आगे उसको बिल्कुल एंटीसिपेट नहीं कर सके सही तरीके से। गोलकीपर ने आगे बढ़ के बॉल को कलेक्ट किया, लेट रन किया यहाँ पे इरफान कप्तान ने। अगर वो अर्ली रन करते तो इस बॉल को अगर वो कलेक्ट करते तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता था,
और इसी किस्म की कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है मिडफील्ड और स्ट्राइकर के दरमियान। खतरनाक तरीके से गोलकीपर ने अच्छा। बॉल को लेने की कोशिश की थी। अच्छा एरियल बॉल था, अगर वो टाइमली प्रॉपर हेड पे आ जाते तो ये बॉल कलेक्ट कर सकते थे, लेकिन वो जाके गोलकीपर के साथ जो है टकराए हैं और गोलकीपर इंजर्ड हुए हैं। और ये देखिए एक्शन रिप्ले में एरियल शूट था, यहाँ पे बिल्कुल गोलकीपर ने थोड़ा सा कैजुअल किया हाथ से उनके, मगर खतरा टला। राबिया, किस तरीके से कैजुअल कलेक्शन थी इनकी? इस तरह की कैजुअल कलेक्शंस 18 यार्ड में कितनी खतरनाक हो सकती हैं? यकीनन मैं अपनी फोर्स से इन्होंने कोशिश की है कि गोल होने से रोका जा सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, ये डिले टैक्टिस कर रहे हैं इस वक्त। हालांकि अगर आप रिप्ले देखें तो ना इनको कोई फिजिकल कांटेक्ट हुआ है, ना उनको कोई एल्बो लगी है, किसी किस्म की से वो इतना टाइम ले रहे हैं। वो दरअसल ये जो डिले टैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि उस गेम की जो खेलने की इंटेंसिटी है इस वक्त वो बहुत हाई है, मोमेंटम उन्होंने बहुत फास्ट रखा हुआ है, गेम का टेम्पो बहुत हाई रखा हुआ है। तो उनके गेम के टेम्पो को तोड़ने के लिए, उनका एग्रेशन को कम करने के लिए इस किस्म की डिले टैक्टिस की जाती हैं। और उसमें यह है कि डेफिनेटली जो प्लेयर जैसे थक जाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा सा वाटर इनटेक भी लेते हैं, उससे भी उनको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है। बिल्कुल, मैच थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है क्योंकि थोड़ी सी इंजरी आई थी गोलकीपर को। एक मतलब फिर एफसी कराची एक गोल की सबकत हासिल किए हुए है। खेल का 27वां मिनट जारी है पहले हाफ का। तीसरा आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट। गोलकीपर की किक सेंटर में इंटरसेप्ट हुई। एशिया गेम मिल्स के प्लेयर पूरी कोशिश में है कि किसी तरीके से इस खसारे को खत्म किया जाए, इक्वलाइज किया जाए। और यकीनी तौर पे जब once they reach the equalizer then they will definitely want to have lead again. So every team wants to win the match और इसी वजह से हमें बड़े ही कांटेदार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंट है एशिया गेम मिल्स के लिए फर्स्ट हाफ में अपने गोल को स्कोर करना? यकीनी तौर पे इसको इंपॉर्टेंस इससे ज्यादा बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। एक डिफेंडर सामने है, सिर्फ गोलकीपर है, यहाँ से शूट करना चाहिए था और किया भी, मगर गोल पोस्ट से ऊपर। नासिर, कितना इजी चांस मिला था ये। बहुत अच्छा फेंट करके उन्होंने ड्रिबल करके एक्सेलरेट किया और वहाँ पे कोई भी उनके साथ मौजूद नहीं था। उन्होंने बहुत इसको जल्दबाजी की इस बॉल को। ये देखें यहाँ पे, अब ये यहाँ पे इनके पास टाइम था, इस बॉल को ये कीप कर सकते थे, सपोर्ट भी इनके पास अच्छी थी। जी हाँ, टाइम एंड स्पेस बोथ वर अवेलेबल बट द चांस वेंट बैगिंग। एशिया गेम मिल्स ऑन अटैक एक मरतबा फिर। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला, दोनों टीमें ताबड़तोड़ हमले करते हुए। अब तक सिर्फ कामयाबी एफसी कराची को हासिल हुई है एक गोल की। एफसी कराची के डिफेंडर ने बॉल को क्लियर किया। मैंने जैसे आपको कहा था इरफान कि ये काउंटर अटैक के ऊपर जाएंगे और काउंटर अटैक पे जहाँ भी एक थोड़ी सी कैजुअल हुई एशिया गेम मिल की डिफेंस, तो ये दोबारा दूसरा गोल भी कर लेंगे। अभी उनकी स्ट्रेटेजी यही है कि हम काउंटर अटैक पे जाके गोल करें। जी हाँ, एशिया गेम मिल्स ऑन अटैक नाउ इन 18 यार्ड्स। खतरनाक हो सकता है यहाँ पे। फॉरवर्ड के पास बॉल है, मुड़ने का मौका नहीं मिल रहा उन्हें सीधा होने का। बैक पास किया, यहाँ से उछाल दिया 18 यार्ड में, खतरनाक तरीके से हेड किया और गोलकीपर टाइम पे निकले। खतरनाक हो सकता था, रिबाउंड मिला, तीसरा रिबाउंड मिला और ये मौका भी जाया गया। अब खतरा मौजूद, लेकिन जो बॉल है उस वक्त हलवा नहीं मिल रहा उन्हें, इजी नहीं है। डिफेंस बहुत ऑर्गेनाइज खेल रही है अभी तक मज़ाहमत जो है वो कर रही है, लेकिन कोई भी सिचुएशन अगर होगी ऐसी जहां वो अनमार्क छोड़ेंगे एशिया घी के स्ट्राइकर को, क्योंकि इस वक्त कंप्लीट डोमिनेट किया हुआ है गेम के ऊपर एशिया घी ने और अटैक बिल्ड कर रही है क्रॉसेस के थ्रू, 1-2 वेरिएशन के थ्रू, लेकिन गोल स्कोर करने में अभी तक नाकाम है। लेकिन मैच का पेस मज़ा आ रहा है। जो पहला मैच हो रहा था वापडा का और वो इतना हाई इंटेंसिटी का गेम नहीं था, लेकिन इस मैच का ये देखिए एक मरतबा फिर गोलकीपर आए थे, उन्होंने रोका। पहला रिबाउंड मिला था यहाँ से, इसके बाद दूसरी ट्राई की, यहाँ पे टॉप ऑफ द 18 यार्ड मिला, यहाँ से रिबाउंड किया, मिला, उन्होंने ट्राई किया मगर डिफेंडर वहाँ पे मौजूद थे। इस तरह से 2 रिबाउंड गए, थ्रोन लिया, 18 यार्ड में गया है। खतरनाक हो सकता है। अभी एशिया गेम मिल एक मरतबा फिर ऑन अटैक। एशिया गेम मिल गेम का पेस तेज करते हुए यहाँ से शूट किया, एक मरतबा फिर गोल पोस्ट के ऊपर से, बिल्कुल एट द माउथ ऑफ द गोल थे और यहाँ से उन्होंने अच्छा चेस्ट के साथ अच्छा सेट किया था अपने स्ट्राइकर के लिए, मिडफील्ड के लिए,
लेकिन जब रश ज़्यादा हो यहाँ पे ना तो किसी ना किसी से बॉल डिफ्लेक्ट होके ब्लॉक हो ही जाती हैगी। लेकिन जब विंग से आप क्रॉस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे पोजीशन ये होती है कि जो अपोनेंट टीम के प्लेयर्स होते हैं उनका फेस भी अपने गोलकीपर की तरफ होता है, तो उनको नहीं पता होता कि मेरे पीछे कौन सा प्लेयर है, तो वो ज़रा ज़्यादा डेंजरस होता है बनिस्बत कि आप इन फ्रंट अगर से 1-2 वेरिएशन के साथ पासिस करें तो डिफेंडर फॉलो कर रहे होते हैं मिडफील्ड और स्ट्राइकर को और वो उस चीज़ को ब्लॉक कर लेते हैं। राबिया भी इंतहाई दिमाग से मैच देख रहे हैं, मगर हम उन्हें बीच बीच में जरूर इंटरप्ट कर रही है कि राबिया किस कदर तेजी के साथ ये टेम्पो चल रहा है इस मैच का, और इस टेम्पो में किसी भी वक्त गोल इज अराउंड द कॉर्नर। जी बिल्कुल, एशिया की मिल्स का तो मुझे लग रहा है और होना भी चाहिए कि गेम की ग्रिप को अगर वो पकड़ना चाह रहे हैं तो इनको इस टाइम पे गोल की अशद ज़रूरत है। बहुत ही उम्दा वन टच पासेस किए थे मगर एंड टच ना दे सके। एशिया की मिल एक मरतबा फिर राइट विंग की जानिब से चलते हुए गैप में पास दिया है, राइट विंगर तेजी के साथ आ गया है, उनके साथ साथ एक डिफेंडर है बिल्कुल गोल लाइन के पास, बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। बहुत अच्छे पेस के साथ खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इनके 3 प्लेयर जो इनका मेन गोलकीपर है सलमान उल हक जो पाकिस्तान अंडर 19 की नुमाइंदगी कर चुके हैं, तौकीर उल हसन है और दूसरे शायक दोस्त जो कि इस वक्त पाकिस्तान के टॉप स्ट्राइकर्स में उनका नाम आता है, वो इस वक्त नेशनल कैंप में है, तो उनके ना होने से भी जो है फिनिशिंग का फुकदान नज़र आ रहा है। तमाशाइयों की कसीर तादाद इस दिलचस्प और इंतहाई तेज रफ्तार खेल से महसूस होते हुए एशिया की मिल्स के हाफ में खेल होता हुआ गलत पास दिया है, खतरनाक हो सकता है। तेजी के साथ एफसी कराची के फॉरवर्ड यहाँ से एक खिलाड़ी को ड्रिबल किया, शूट करना चाहते हैं, जरा जल्दी की पैनिक कर गए। कम्बिनेशन प्ले का फुकदान इस फॉरवर्ड लाइन में नज़र आ रहेगा कि वो कंबाइंड नहीं हो पा रहे हैं और इंडिविजुअली जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडिविजुअली बॉल को लेके जाएं, और अगर वो कम्बिनेशन प्ले के साथ जाएंगे तो बहुत इफेक्ट होगा। खतरनाक हो सकता है। बॉल को हासिल किया 18 यार्ड में बिल्कुल लेफ्ट विंग की जानिब से, सामने एक डिफेंडर है 18 यार्ड में दाखिल हुए, ड्रिबल कर रहे हैं, कोशिश में है इस मरतबा सीधे हुए ट्राई करना चाहते हैं मगर बहुत खूबसूरती के साथ डिफेंडर आया और बॉल को हासिल किया। एक मरतबा फिर बॉल छिनी मगर इसको क्लियर किया साइड लाइन के बाहर। दोनों खिलाड़ी अननेसेसरी फाउल किया है यहाँ पे, ये फाउल नहीं करना चाहिए था और उन्होंने प्लेयर को वार्न किया, पूछ रहे हैं। अब देखना ये है कि ये कहाँ पे फाउल क्लेम करते हैं रेफरी। अच्छा मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं इस वक्त तक, इतने हाई इंटेंसिटी गेम को। बड़ी तेजी, मुझे येलो कार्ड नजर आ रहा है रेफरी के हाथ में, नासिर इस्माइल प्लेयर के लिए अल खतरा, और ये येलो कार्ड किया है, मैच का पहला येलो कार्ड। एमिका एंड पियर इस वक्त डिफेंस लाइन में खेल रहेंगे जो अफ्रीकन कंट्री से इनका ताल्लुक़ है और अच्छी डिफेंडिंग कर रहे हैं इस वक्त। येलो कार्ड डेफिनेटली ये बनता था क्योंकि उन्होंने विदाउट बॉल फुल फोर्स के साथ टैकल किया था। नासिर इस्माइल थोड़ा सा आप एलाबोरेट करें येलो कार्ड का, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए येलो कार्ड्स 2-3 सूरतें हैं येलो कार्ड्स की, और अगर ये थोड़ा और एक्सेसिव फोर्स के साथ अगर दोबारा इन्होंने फाउल किया तो डबल येलो कार्ड के साथ ये मैच से रेड कार्ड की सूरत में आउट हो जाएंगे। ना सिर्फ इस मैच में बल्कि इनका जो नेक्स्ट मैच होगा वो उसमें से भी आउट होंगे। इसके अलावा भी अगर प्लेयर डबल येलो कार्ड के बाद रेड कार्ड हो जाए और वो ग्राउंड से जाते हुए रेफरी के साथ कोई बदतमीज़ी करे, उसको पुश करे या कोई लैंग्वेज लूज टॉक करे तो उसकी सस्पेंशन 1 मैच से ज़्यादा 5 मैच पे, 2 मैच, 3 मैच पे भी जा सकती है। बिल्कुल, इसी वजह से प्लेयर एक दफ़ा येलो कार्ड होने के बाद अंडर प्रेशर भी आ जाता है और वो उस स्ट्रेंथ और एनर्जी के साथ खेलने से कतराता है। और इसी के साथ किक लगी, सेंटर लाइन क्रॉस करके गोलकीपर के पास आई। एशिया की मिल एक गोल के खसारे में। तीसरा ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, एशिया की मिल्स ऑन अटैक फ्रॉम राइट विंग। यहाँ पे सेकंड हाफ भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि कौन सी टीम की के पास इंड्योरेंस कैपेसिटी अच्छी है, जिनका स्टेमिना, कौन सी टीम की फिटनेस अच्छी है, वो भी डोमिनेट करेगी। एफसी कराची ऑन अटैक, यहाँ से गैप में पास दिया है मगर थोड़ा सा आगे गोलकीपर आए, 18 यार्ड के टॉप पे बॉल को कलेक्ट किया और रोल करके अपने डिफेंडर को दिया। अब तक का मैच राबिया कितना ज़्यादा हाई पोटेंसी का लग रहा है आपको?
हाई वोल्टेज मैच हो रहा है मैदान में, और दोनों टीम्स की यही कोशिश है कि वो किसी तरह डिफेंडर, आप देख लें कराची एफसी कितना अच्छे तरीके से जो है डिफेंडर बने हुए हैं, और कोशिश इनकी यही है कि किसी तरह एशिया की मिल्स को गोल करने से रोका जा सके, और उनकी जो फोर्स है वो हमें बाकायदा नज़र आ रही है ग्राउंड के अंदर। हैदर शाह जी ने येलो कार्ड किया गया ऑफसाइड एशिया ऑफसाइड हुए हैं। और डायगोनल रन इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी होता है स्ट्राइकर्स का, कि अगर आप इन फ्रंट से रन करते हैं बॉल डिलीवरी से पहले स्ट्राइकर के आगे से, तो टाइमली आप उस बॉल को काउंटर अटैक की सूरत में गोल कर सकते हैं एक अच्छे मूव के साथ। तो अभी तक तो एशिया घी मिल ने गोल ज़रूर उन्होंने कंसीड किया है, लेकिन गेम के ऊपर कम्प्लीटली डोमिनेट किया हुआ है। उनके 4-5 अच्छे मूव्स जो है वो अनफिनिश्ड रहे, और अगर गोल होगा तो उसके बाद फिर इस मैच के और ज़्यादा मज़ा आएगा, और प्लेयरों के ऊपर एक हाई प्रेशर होगा। Asia Gee Mill has done everything right except putting the ball into the net. इसी वजह से अब तक एक गोल के खसारे में है एशिया गी मिल्स। ये शानदार टूर्नामेंट जिसका आखिरी राउंड, जिसमें 48 टीमें मुल्क भर से, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, सूबों की टीमें, क्लब, मगर गोलकीपर बिल्कुल अलर्ट थे, नैरो एंगल था, यहाँ से गोलकीपर ने पंच करके बॉल को बाहर फेंका, खतरा टला। बहुत अच्छा सेफ, अच्छा उन्होंने दोनों हाथों से पंच करके गेंद को क्लियर किया। अच्छे सीनियर मैच्योर गोलकीपर हैं, पाकिस्तान प्रीमियर लीग में भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, अफगान क्लब चमन से भी खेले हैं। एक्शन रिप्ले में ये देखिए किक लगाई थी, मगर गोल पर बिल्कुल रेडी थे और पंच करके उन्होंने बॉल को बाहर फेंका। अच्छा एंटिसिपेट कर रहे हैं एशिया घी मिल के खिलाड़ी, उतनी अच्छी डिफेंडिंग है इस वक्त एफसी कराची की। एक मरतबा फिर एफसी कराची राइट विंग की जानिब से एफसी कराची के फॉरवर्ड्स अपनी पोजीशन बनाते हुए बॉल हासिल की, राइट विंग से ही आगे जाना चाहते हैं, मगर बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। थ्रो इन मिला है, कप्तान खुद आए हैं थ्रो इन लेने के लिए, यहाँ पे बिल्कुल अनमार्क खड़े थे, उन्होंने बॉल दी मगर बॉल छिनवा बैठे एशिया गी मिल्स के डिफेंडर। छोटे छोटे पासेस के साथ आगे जाना चाहते हैं, वो देख रहे हैं कि आगे उनके कौन से फॉरवर्ड फ्री हैं जहाँ पे बॉल दी जाए, तेजी के साथ आगे जा रहे हैं, बिल्कुल उनको नहीं रोका, पैरेलल पास दिया, सेंटर लाइन के बिल्कुल पास, यहाँ से उन्होंने एक खिलाड़ी को ड्रिबल किया, आगे जाना चाहते हैं, बिल्कुल आने दिया जा रहा है, नासिर उनको कोई भी इंटरसेप्ट नहीं कर रहे, कोई उनको चैलेंज नहीं कर। अगर आप मिडफील्ड में चैलेंज नहीं करते और अगर मिडफील्ड बॉल खिलाने में कामयाब हो जाता है स्ट्राइकर्स को, तो फिर वो आपको पनिशमेंट की। जी हाँ, एक मतलब फिर एफसी कराची इस मतलब राइट विंग से आगे जाना गेम चाहते के हैं। मोमेंटम को काफ़ी स्लो कर दिया है एफसी कराची ने, मेरे ख्याल से वो इसी एक गोल के ऊपर खेलना चाह रहे हैं। अच्छी स्पीड है स्ट्राइकर की, खतरनाक हो सकता है। अच्छा इंटेलिजेंट टैकल, रेफरी ने कहा कि उठे, कोई फाउल नहीं हुआ है। एक मतलब फिर एशिया की में राइट विंग की जानिब से तेजी के साथ आगे आते हुए राफिया, इसमें कहीं कहीं पे थोड़ा सा मेरे ख्याल प्लेयर्स भी थोड़ा सा प्रिटेंड करते हैं कि हमें चोट लगी, और खतरनाक हो सकता है इस मरतबा। 18 यार्ड में हेडर को हेड मिला था, टाइम भी था, स्पेस भी था, मगर वो इसको सही तरीके से कनेक्ट ना कर सके। नासिर एक्शन रिप्ले में देख के आप हमें बताइए इसके बारे में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शार्प क्रॉस जिसको कहते हैं ना, ये देखे बहुत ही शार्प क्रॉस, बहुत ही मिस कैलकुलेट कर गए इन्हें। यहाँ पे सिर्फ जो हम कहते हैं हेड मारने के लिए अपने फोर हेड का इस्तेमाल, सिर्फ उसको आपने हेड को यहाँ पे फोर हेड का आप इस्तेमाल करेंगे और नीचे आप बॉल को प्लेस करेंगे तो गेंद आसानी से गोल होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस इतने से एरिया के अंदर इतना शार्प क्रॉस दाद देनी पड़ेगी इस लड़के को, कि जिसने डिफेंडर को इतने क्लोज होने के बावजूद किया, लेकिन वो जैसे मैं कह रहा हूँ आपको कि खतरा मंडल स्पेस दोनों थे, ये चीजें बहुत ज़रूरी होती है, वो बिल्कुल आराम से कर सकते थे, मगर शायद थोड़ा सा पैनिक कर गए इस मरतबा। फिर राइट विंग की जानिब से आगे क्रॉस कर गई, ये कितनी तेजी आ रही है, और इसी को टाइम को किल करने के लिए
ये वही जैसे आपने फरमाया कि टैक्टिक्स होते हैं गेम के अंदर, दोबारा एनर्जी लाने के लिए या थोड़ा सा टाइम मिल जाए, पानी पी लें और दोबारा से गेम के अंदर इन हो सके, तो मेरे ख्याल से यही टैक्टिक्स अपनाते हैं जितने भी प्लेयर्स ग्राउंड में मौजूद हैं। यहाँ पे रेफरी दोनों टीमों को समझाते हुए प्लेयरों को कि गेम का पेस ज़रूर हाई रखें, लेकिन फाउल का जो पेस है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। काफ़ी लंबी कद्दुकामत के मालिक हैं डिफेंडर, उन्होंने आराम से बॉल को क्लियर किया। एफसी कराची सेंटर लाइन पे कप्तान अच्छा गैप पास दिया है और उन्होंने पैरेलल सेंटर लाइन क्रॉस करना चाहते हैं अपने लेफ्ट। एफसी कराची मौका मिलता है तो फौरन अटैक करती है। अब तक एक गोल हासिल करने में कामयाब हो चुकी है एफसी कराची की टीम। एशिया गेम्स पूरी कोशिश में एक गोल की तलाश में। पहले हाफ का 41वां मिनट जारी है। अच्छा डायगोनल रन था, लेकिन उतनी अच्छी डिफेंडिंग शहजाद की, जो बड़े सीजन प्लेयर है, कप्तान है। खतरनाक हो सकता है, 1 वर्सेस 1 सिचुएशन है और ये लीजिए अल खतरा गोल में किया कन्वर्ट हो चुका है। बहुत ही एक्सीलेंट कंट्रोल, बहुत ही एक्सीलेंट फिनिश। इसमें अपने आप को लेके गए, दोनों डिफेंडर को बीट किया और एक शानदार फिनिश। अल खतरा आखिरकार, खतरा जो टला नहीं था वो वापस गोल की सूरत में एफसी कराची के ऊपर इस वक्त कन्वर्ट हो चुका है। बिल्कुल इक्वलाइज इब्राहिम इन हुए हैं एफसी कराची में। ये कितनी खूबसूरती के साथ लेफ्ट निकाला, उसके बाद गोलकीपर को ड्रॉ किया और बिल्कुल, और ये देखा कि मैंने कहां पे बॉल फेंकनी है, पैनिक बिल्कुल नहीं किया और उसका बिल्कुल फ्रूट मिला इन्हें। और एफसी कराची एक डेफिनेटली वेरी गुड गोल, वेरी गुड मैच, हाई इंटेंसिटी मैच है। और अब देखना ये है कि इस पेस को कंट्रोल में रखते हैं या इंटेंसिटी को हाई रखती है एशिया गेम्स की टीम। इसी एटीट्यूड के साथ अगर खेलते हैं तो वो इस मैच में वापस आ सकते हैं, लेकिन स्टिल हो सकता है 18 यार्ड पे। बिल्कुल इस पर सिर्फ एक डिफेंडर भी, बॉल 18 यार्ड में, डिफेंडर साथ साथ है, बॉल को हासिल किया। राबिया, हम जब यही बात कर रहे थे कि एशिया गेम्स इज अबाउट टू कन्वर्ट इनटू द गोल और उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल, ये उनके लिए बहुत खुशाइन बात है कि फ़र्स्ट हाफ के ख़त्म होने से पहले ही उन्होंने गोल कर दिया है और जो मैच की जो एक हाई वोल्टेज है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब मुझे लगता है कि कराची एफसी का यही टारगेट होगा कि दूसरा गोल वो कर सकें। जी हाँ, मोहम्मद आसिम गोल जिन्होंने स्कोर किया, 9 नंबर की वर्दी में सेंटर फॉरवर्ड है। और ये टेम्पो जिसको तेज किया था एशिया गेम्स ने, इसका एडवांटेज भी एशिया गेम्स को ही जाएगा क्योंकि वो एक गोल इक्वलाइज कर चुके हैं और उस टेम्पो को बरकरार रखना चाहते हैं। इस मरतबा भी बॉल गोल लाइन की तरफ जाते हुए बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई, गोल किक मिली। कितना अहम है इस टेम्पो को अपहोल्ड रखना। अच्छा, बॉल को 1-2 वेरिएशन के साथ, बॉल के ऊपर बड़ा कंट्रोल है इस वक्त एशिया गेम्स का और अच्छी वेरिएशन के साथ जा रहेंगे। और यही तरीक़ाकार होता है कि आप गेम के अंदर मौजूद रहें और बॉल का पोजेशन ना छोड़ें। और ये बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन गोलकीपर और डिफेंडर के दरमियान। और यहाँ मैं समझता हूँ कि गोलकीपर का रोल जो है ना, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू डिफेंडर। क्योंकि डिफेंडर जब अपने गोल की तरफ रन कर रहे होते तो उन्हें ये नहीं पता होता कि मेरे पीछे कोई है या नहीं है, लेकिन गोलकीपर पूरे ग्राउंड को ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो उसको कम्युनिकेट बहुत फास्ट करना चाहिए। It's a GS Super Live production, right straight from in connection with the third All Pakistan CM Balochistan Gold Cup football tournament. साइडलाइन से बाहर आपका 44वां मिनट जारी है। बीच में काफी होल्ड अप हुआ था तो हमें एडिशनल टाइम यकीनी मिलेगा। एशिया गेम्स इस मरतबा लेफ्ट विंग की जानिब से तेजी के साथ अच्छा रन डाउन है उनका, 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं मगर डिफेंडर साथ साथ इसे किक लगा के साइडलाइन से बाहर फेंक दिया। अच्छा एक्सेलरेट किया था विद बॉल, लेकिन बॉल पे अपना कंट्रोल नहीं रख सके और फिजिकल कांटेक्ट का भी खतरा हो सकता है, खतरा हो सकता था लेकिन मौजूद था। अच्छे तरीके से फिनिश नहीं कर सके, हालांकि उन्होंने बहुत फोर्सफुल जो है वो शूट की थी। दोनों प्लेयर्स इस वक्त एशिया गेम्स के गिरे हुए हैं
और बड़ा अच्छा थ्रो के साथ उन्होंने उस बॉल को पास किया था कलेक्ट करने के बाद प्लेयर ने, लेकिन ये उस देखिए बॉल को किस तरीके से उन्होंने अंदर 3 यार्ड में दिया, यहाँ से इन्होंने किक लगाई थी मगर बॉल गोल पोस्ट से ऊपर गई। थोड़ा सा पेन जल्दी कर गए, अगर थोड़ा सा टाइम लेते तो आराम से कर सकते थे। कॉन्फिडेंस यहाँ पे जैसे पहला गोल हुआ उन्होंने आराम से बॉल को कन्वर्ट कर गोल को कंट्रोल करने के बाद ड्रिबल किया था और ड्रिबल करने के बाद आराम से फिनिश किया था। यहाँ पे भी इनके पास टाइम था, अगर ये थोड़ा सा फेंट ड्रिबल करते और बॉल को अपने फेवर में रखते तो आराम से गोल कर सकते थे। राबिया जी बिल्कुल, मुझे यही लग रहा है कि फ़र्स्ट हाफ़ के बाद हम मैच में दोबारा जो है वो देखेंगे दोनों टीमों को। इस टाइम लग रहा है कि दोनों टीम जो है वो डिफेंडर का काम कर रही हैं ग्राउंड के अंदर। जी 2 मिनट एडिशनल टाइम, हम ऑलमोस्ट एडिशनल टाइम में दाखिल हो चुके हैं। अब तक दोनों टीमें एक एक गोल से बराबर। एशिया गेम मिल्स बदस्तूर हमले जारी रखते हुए इस मरतबा फाउल किया, अननेसेसरी फाउल। इस मौके पे इस तरह के फाउल और इस पोजीशन पे इतने करीब गोल के खतरनाक हो सकते हैं। डेंजरस फाउल था बहुत, और लास्ट फर्स्ट हाफ के डाइंग मोमेंट्स हैं। 2 मिनट का एडिशनल टाइम दिया, इंजरी कॉल की रेफरी ने और बाकायदा दूसरों को कहा प्लेयरों के आप थोड़ा सा पीछे हट जाएं। ये देखिए बिल्कुल आगे आए, उनकी टांग पे टांग मारी उन्होंने जिसकी वजह से वो गिरे। और मुझे लगता है कि रेफरी शायद तैयार हो रहे हैं। नासिर आपको क्या लगता है? येलो कार्ड मेरे ख्याल से उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है, शायद देखना ये है कि दोबारा अगर हम इस फाउल को देख सकें तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि ये कॉशनेबल ऑफेंस है या नहीं है। जी हाँ, हम कोशिश करेंगे कि एक मतलब फिर एक्शन रिप्ले इसी फाउल का आपको दिखा सकें। खिलाड़ी ग्राउंड पे लेटे हुए हैं, तकरीबन 2 मिनट का खेल बाकी है एडिशनल टाइम में, और बड़ी ख़तरनाक एंगल पे फाउल दिया है एफसी कराची ने। दिस वाज एन अनफोर्स्ड एरर, क्योंकि बॉल काफ़ी तेज़ थी, वो गोल लाइन उसने क्रॉस कर जाना था बिलाखिर, और उन्होंने जी हाँ येलो कार्ड किया है। तो दूसरा येलो कार्ड हुआ है एशिया गिमिल की टीम को। बहुत ही ये देखें यूनुस को कार्ड हुआ है और अलार्मिंग है। सॉरी एफसी कराची को, एफसी कराची के यूनुस हैं, उन्हें कार्ड हुआ है। यार नासिर कितना खतरनाक एंगल हो सकता है ये देखिए, बिल्कुल राइट से किक कर्व भी बना सकती है। ये दरअसल गोलकीपर कम ये देखें, गोलकीपर जब खड़े होते हैं वो अपना ये एंगल सेव कर रहे होते हैं, और इस एरिया में अगरचे क्योंकि ब्लाइंड हो जाते हैं गोलकीपर इस जगह पे, तो ये डेंजर जोन है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल तैयार है यहाँ से शूट, मगर बहुत ज़्यादा ऑफ टारगेट उनकी किक, और इसी के साथ पहले हाफ का इख्तिताम हुआ। तो पहले हाफ के इख्तिताम पे एशिया गिमिल 1 एफसी कराची 1, दोनों टीमें इंतहाई शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए दोनों टीमों ने काफ़ी तेज़ी दिखाई, खुसूसन एशिया गिमिल ने काफ़ी ताबड़तोड़ हमले किए, मगर कामयाबी उन्हें सिर्फ 1 गोल की सूरत में मिल सकी। नासिर हाई इंटेंसिटी गेम था और बड़ा मज़ेदार फर्स्ट हाफ हुआ। पहला गोल स्कोर किया एफसी कराची ने, बड़ा अच्छा फिनिश किया, उससे अच्छा फिनिश जो है वो एशिया गिमिल के स्ट्राइकर ने किया। डिफेंस दोनों टीमों की बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज खेल रही है, जिसकी वजह से गोल नहीं हो पा रहे हैं। ये देखिएगा हाफ टाइम के अंदर एक गोल का स्कोर आपके सामने है। थर्ड ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान फुटबॉल गोल्ड कप टूर्नामेंट इस वक्त कोयटा में जारी और सारी हैगा। So you have seen a wonderful first half. We promised you another thrilling second half for the between Asia Gimil and FC Karachi. So don't go anywhere. We will come back after the break. See you soon.